अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डेफिनेशंस स्टार्ट करनी है कि जो हमने 9.1 में डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ हमने देखा कि वी कैन फाइंड डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स यूजिंग दिस फार्मूला। ठीक है, अब उसी फार्मूला को यूज़ करते हुए हम उसकी एप्लीकेशंस एक्चुअली पढ़ने जा रहे हैं कि उस फार्मूला को यूज़ करते हुए हम क्या क्या चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, उसका कितना यूज़ है, वो कितना हेल्पफुल होता है हमारे लिए। सबसे पहले जो उसकी एप्लीकेशन अगर आपको इन सिंपल अगर बोला जाए तो वो है कोलिनियर पॉइंट्स चेक करना। अब कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? कोलिनियर जो सेम लाइन पे होते हैं, टू और मोर देन टू पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू दैट लाइन, अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर। टू और मोर पॉइंट्स, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक बी पॉइंट भी ले लेती हूँ। Two or more points that lie on the same straight line are called collinear points with respect to that line। ये लाइन अगर M है तो ये P, B और Q पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं विद रिस्पेक्ट टू लाइन M। लेट्स सपोज यहाँ पे एक और लाइन हमारे पास मौजूद थी, डैट इज़ N। तो ये पॉइंट P, B, Q N के लिहाज से कभी भी कोलिनियर नहीं हो सकते बिकॉज द लाई ऑन लाइन M ना, ये M लाइन के ऊपर मौजूद है, सो दे आर कोलिनियर विद रिस्पेक्ट टू M लाइन। ठीक है, अब इस एग्जांपल में देखिए हमें एक पॉइंट R भी नज़र आ रहा था, अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर। अगर R की बात की जाए, R और P लेते हैं। अब ये दो पॉइंट इनमें से, क्योंकि हमें टू और मोर पॉइंट्स चाहिए होते हैं, तो एक R लिया एक P लिया। अब ये दोनों पॉइंट, P तो लाइन के ऊपर मौजूद है बट R इज़ नॉट ऑन दी लाइन M। सो अगर इन दोनों पॉइंट्स की बात करें, जब इन दोनों को कंपेयर कर रहे थे तो ये दोनों नॉन कोलिनियर कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये सेम स्ट्रेट लाइन पे मौजूद नहीं है। अब यूज़ ऑफ डिस्टेंस फार्मूला टू शो द कोलिनियरिटी ऑफ थ्री और मोर पॉइंट्स इन द प्लेन हमें पता था कि लास्ट में मैंने आपको समझाया कि जो कार्टेशियन प्लेन में होते हैं, कार्टेशियन प्लेन मीन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में मौजूद होते हैं। ठीक है, अब उसी प्लेन के अंदर जो टू डायमेंशनल होता है, जिसमें हमें टू डायमेंशंस गिवन होती हैं, उसमें हमें डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करते हुए किन दो पॉइंट्स या टू से ज़्यादा पॉइंट्स, टू और मोर पॉइंट्स यानी लेट्स सपोज 3 पॉइंट्स अगर हैं तो उनकी कोलिनियरिटी कैसे हम चेक करते हैं। लेट पी क्यू एंड आर बी 3 पॉइंट्स इन द प्लेन, दे आर कॉल्ड कोलिनियर इफ़ एक कंडीशन लग गया। इफ़ का मतलब कंडीशन आ जाएगी। इफ़ मीन अब नेक्स्ट आपको जो मिल रही है वो कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जो डिस्टेंस है पी क्यू का, पी क्यू डिस्टेंस प्लस क्यू आर डिस्टेंस, पी क्यू डिस्टेंस प्लस क्यू आर डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू पी आर डिस्टेंस। ठीक है, ये हमारे पास कोलिनियरिटी की एक समझ लें शर्त मिल गई हमें। एग्जांपल चेक करें कि यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला शो द पॉइंट्स आर कोलिनियर एंड द अबव पॉइंट्स P, Q, R and S are not collinear। अब सबसे पहले हम चेक करते हैं कि बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला सबसे पहले हमने P, Q चेक करना था। P, Q का डिस्टेंस हमने चेक करना था, या x1 है x y, x1 y1 x2 y2। सो सारी वैल्यूज़ डिस्टेंस फार्मूला में पुट की, हमारा आंसर आ गया स्क्वायर रूट 20। स्क्वायर रूट 20 को हम लिख सकते थे 4 × 5 और 4 हमारा 2 बन के बाहर आ जाता है, सो 2 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। नेक्स्ट पी क्यू के बाद हमने क्यू आर डिस्टेंस लेना था, वो आ गया स्क्वायर रूट 5 और पी आर डिस्टेंस क्या आ गया 3 स्क्वायर रूट 5। अब इन दोनों में से जो हमारे पहले दो डिस्टेंस आए पी क्यू और क्यू आर, इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये अगर इसके पीछे अगर मैं कहती हूँ कि एक नंबर होल नंबर जो है वो 1 है, तो 2 + 1 3 स्क्वायर रूट 5 हो जाएंगे, डैट इज़ इक्वल टू पी आर। पी आर का आंसर यही था। इट्स मीन जो पी क्यू आर हैं ये कोलिनियर है, ये किसी एक लाइन के ऊपर मौजूद है, पी क्यू आर। और ये फार्मूला किस तरह बनता है, अगर ये पी क्यू है ना और ये आर है, तो पी क्यू के डिस्टेंस में क्यू आर का डिस्टेंस ऐड करें, पी क्यू के डिस्टेंस में क्यू आर का डिस्टेंस ऐड करते हैं तो वो P से R तक कंप्लीट डिस्टेंस बन जाता है, P से R तक कंप्लीट डिस्टेंस बन जाता है। तो हमारा देखें जो PQ, ये वाला PQ और QR को ऐड किया हमने
तो पी क्यू प्लस क्यू आर का डिस्टेंस किसके इक्वल आ गया, जो पी आर के इक्वल था। ठीक है, सो पहले पॉइंट से आखिरी तक हमें ये पता चल गया। ठीक है, सो नेक्स्ट जो हमने था कि पी और एस का चेक करना था कि क्या वो, और एस के साथ इन तीनों पॉइंट्स का या 2 पॉइंट्स का हमने चेक करना था कि क्या वो नॉन लीनियर है, और उसके लिए एस पॉइंट हमें दिया था। हम पी एस फाइंड करते हैं, पी एस फाइंड किया और क्यू एस फाइंड किया। तो ये जब हमने पी क्यू और पी क्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे, तो उनको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। तो पी क्यू प्लस क्यू एस किया, तो क्या वो पी एस के इक्वल था, नो बिल्कुल भी नहीं। देखें एक जगह √3 आ रहा है, एक जगह 3 आ रहा है, और पी क्यू हमें यहाँ पे मिला हुआ था 2√5, तो ये तो बराबर नहीं आ रहे ना ही एडिशन से कोई चीज़ सेम आ रही है। सो जो एस वाला हमने पेयर बनाया पी क्यू एस, ये नॉन कोलिनियर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है यूज़ ऑफ डिस्टेंस फार्मूला टू डिफरेंट शेप्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल अगर हमारे पास है तो उसके लिए भी हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। अगर एक ट्रायंगल कोई भी शेप हमें 3 पॉइंट्स गिवन है, क्या वो ट्रायंगल बना रहे हैं या नहीं, ये चेक करने के लिए हम मोस्टली ये करते हैं कि अगर ए बी साइड है, ए बी साइड प्लस बी सी साइड का डिस्टेंस अगर फाइंड किया जाए तो वो मस्ट ग्रेटर होना चाहिए कोई सी तीसरी साइड के। ठीक है, ये मस्ट होता है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसकी एक साइड उसमें ऐड की दूसरी साइड, वो हमेशा बड़ी होनी चाहिए उसकी तीसरी साइड से। अगर ये किसी कोई भी 3 पॉइंट्स पे ये प्रॉपर्टी लग जाती है ना, इट्स मीन वो ट्रायंगल है। ठीक है, अब ट्रायंगल है नहीं कब होती, कि जब हमारा एडिशन करते हैं ना, ए बी ऐड किया और बी सी ऐड किया, वही डिस्टेंस फार्मूला एक्चुअली उसकी बात कर रही हूँ। ए बी का डिस्टेंस फाइंड किया, उसमें ऐड किया बी सी के डिस्टेंस फाइंड किया उसको, और हमारा जो रिज़ल्ट आया वो लेस आ गया जो ए सी का डिस्टेंस फाइंड किया हुआ था। जब ये चीज़ लेस आएगी ना, लेस, उस वक्त वो ट्रायंगल ही नहीं होगी, ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं होगी। अब अगर ये हमारी प्रॉपर्टी लग जाती है और एक ट्रायंगल प्रूव हो जाती है, अब उसमें हमारे पास ट्रायंगल की डिफरेंट टाइप्स हैं कि एक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस है, राइट एंगल ट्रायंगल है, स्केलिन ट्रायंगल है। अब ये 4 टाइप की ट्रायंगल भी डिस्टेंस फार्मूला से हम फर्दर मेथड यूज़ करके उसको क्लियर करते हैं कि अब ट्रायंगल तो आ गई, उसकी कौन सी टाइप आ रही है वो भी हम चेक कर सकते हैं। अब सबसे पहले एक्विलेटरल ट्रायंगल है। इफ़ द लेंथ ऑफ ऑल 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर सेम देन द ट्रायंगल इज कॉल्ड एन एक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसे अगर पी क्यू आर हमें 3 पॉइंट दिए गए हैं, जैसे इस एग्जांपल में ओ पी और क्यू दिया गया, तो हमने ओ पी का डिस्टेंस, ओ क्यू का डिस्टेंस और पी क्यू का डिस्टेंस, यानी जो हमारा पेयर बन रहे होते हैं ना, ओ पी और क्यू है ना, ओ पी का एक हमारा पेयर बन रहा होता है, यानी ये 2 पॉइंट हम ले लेते हैं, फिर ओ और क्यू 2 पॉइंट ले लेते हैं, और फिर पी और क्यू। जब ये तीनों का डिस्टेंस बराबर आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो वो एक्विलेटरल ट्रायंगल होगी, एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये जो डेफिनेशन हाईलाइट की हुई है ये आपने मस्ट तैयार करनी है। ये जो चैप्टर है इसकी और नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ जो डेफिनेशन आती हैं ये मस्ट पेपर में आनी होती हैं। सो ये इनको हाईलाइट आपने करते रहना है साथ। ठीक है, अब इस एग्जांपल में ओ पी का डिस्टेंस 1/√2 आया है, ओ क्यू या क्यू ओ सेम हो रहा है, कोई इशू नहीं है इसमें, √1/2 इसका आ रहा है। ठीक है, और जो हमारा पी क्यू है वो भी √1/2। इट्स मीन सारे आंसर बराबर आ गए। इसमें ये क्या आ गई, एक एक्विलेटरल ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की अब डेफिनेशन और इसका क्या है। आइसोसेलेस ट्रायंगल पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल विच हैज़ 2 ऑफ इट्स साइड्स विद इक्वल लेंथ while the third side has a different length। कि एक पी क्यू आर ट्रायंगल उस वक्त एक्विलेटरल कहलाएगी जब उसकी 2 साइड्स इक्वल होंगी और थर्ड साइड डिफरेंट लेंथ की होगी। तो जब हमने अगर ये 3 पॉइंट हमें गिवन है, P-10 गिवन है, Q10 गिवन है और R01 गिवन है, तो P और R का डिस्टेंस फार्मूला से PR डिस्टेंस फाइंड किया, P और Q का डिस्टेंस फाइंड किया, Q और R का डिस्टेंस फाइंड किया और P और R का। जब ये तीनों डिस्टेंस फाइंड किए तो ये देखें 2 और √2 कौन से 2 साइड्स इक्वल आ रही हैं, PR और QR। इट्स मीन PR QR ये 2 साइड्स इक्वल हो गई हैं हमारी, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की टाइप बन गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल कब हमारे पास आती है। अ ट्रायंगल इन विच वन ऑफ इट्स लेंथ हैज़ मेजर
वन ऑफ द एंगल्स हैज़ मेजर्ड इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल ट्राइंगल। एक ऐसी ट्राइंगल जिसका वन ऑफ द एंगल क्या होता है, इक्वल टू 90 डिग्री होता है, ये हमने पिछली क्लासेस में भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। इक्विलेटरल राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल का मतलब होता है कि 90 डिग्रीज एंगल जिस ट्राइंगल में एक एंगल आ जाता है वो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाती है। तो इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया पिथागोरस, उसकी तरफ से इसको करवाया गया था, ठीक है। और उसकी बर्थ और डेथ के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। जो विजुअल प्रूफ है उसके अंदर हमें क्या चाहिए होता है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल अगर डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं ना, तो अगर ए बी साइड है जिसको हम यूजुअली कहते हैं कि हाइपोटेन्यूस है उस ट्राइंगल का, ठीक है, जो तिरछी साइड होती है, इज़ इक्वल टू दी बी सी स्क्वायर, जो बेस होती है, जो सीधी नीचे वाली लाइन होती है, प्लस सी ए स्क्वायर, इट्स मीन जो खड़ी लाइन होती है। और यहाँ पे जो दो साइड्स ऐड हो रही होती है ना, यूजुअली उनके दरमियान क्या होता है, 90 डिग्रीज़ होते हैं। जब बी सी और सी ए है, जो बेस पे लाइन है नीचे, और जो खड़ी लाइन है वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजेंटल है, ये वर्टिकल है, इन टू लाइंस के दरमियान जिनको यूजुअली हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो हमारी थर्ड साइड आती है। तो ये हमारे पास क्या होती है, इनके दरमियान 90 डिग्रीज़ का एंगल होता है। या अगर इस दूसरी बात की जाए कि अगर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किया जाए तो इसके सामने वाली साइड ए बी का स्क्वायर हमें मिलता है, ठीक है। ये समझ आ गई कि डिस्टेंस फार्मूला में हमें राइट एंगल ट्राइंगल कैसे पता चलेगी। अब जैसे यहाँ पे हमें पॉइंट ओ पी और क्यू दिया गया है और हमने चेक करना है कि क्या ये राइट एंगल रादर इट इज़ राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट। सबसे पहले हमने ओ क्यू डिस्टेंस फाइंड किया, ओ पी डिस्टेंस फाइंड किया डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू, और पी क्यू डिस्टेंस फाइंड किया, इसके रूट 13 आया। अब हमारे पास पिथागोरस थ्योरम है कि, या इसका रूल क्या है राइट एंगल ट्राइंगल का, कि अगर हमारे पास जो हमने इसको जब ड्रॉ किया है तो ओ पी प्लस ओ क्यू के 0 0 था ना, इट्स मीन इट इज़ ओरिजिन, ठीक है। ओ से पी तक डिस्टेंस और ओ से क्यू तक डिस्टेंस उनके स्क्वायर लेके ऐड किए। अब ओ पी था 3, तो 3 स्क्वायर आ गया 9, ओ क्यू था 2 स्क्वायर हो गया 4, 9 + 4 13। और जो पी क्यू था, ये हमारे पास पी क्यू है ना, तो फार्मूला के मुताबिक हमारे पास स्क्वायर चाहिए होता है। तो पी क्यू का जब स्क्वायर लिया ना, स्क्वायर और रूट कैंसिल हुए तो जस्ट 13 आ गया, तो पी क्यू स्क्वायर 13 है। अब ये देखें कि 2 को ऐड करने से थर्ड वाले आ गया ना, ये आंसर बराबर आ गए। इट्स मीन जो हमारी ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्केलिन ट्राइंगल है। स्केलिन ट्राइंगल इज़ अ ट्राइंगल इफ़ मेजर ऑफ ऑल द 3 साइड्स आर डिफरेंट। जब हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन होंगे और लेट्स सपोज पी क्यू आ रही हैं, पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड किया, एक आंसर हमारे पास आया, और पी आर का डिफरेंस फाइंड किया, और पी क्यू आर का। जब इन तीनों डिस्टेंस के का हमने पॉइंट्स का डिस्टेंस हमने फाइंड किया और तीनों डिस्टेंस, यानी यहाँ पे ये जो 3 पॉइंट है, यहाँ डिफरेंट आंसर आया, यहाँ डिफरेंट आया, यहाँ भी डिफरेंट आया, यानी तीनों एक दूसरे से डिफरेंट थे, इट्स मीन वो ट्राइंगल स्केलिन ट्राइंगल होगी। जैसे इस एग्जांपल में पी क्यू आर हमें दिए गए हैं, पी क्यू फाइंड किया, स्क्वायर रूट 10 आया, क्यू आर डिस्टेंस फाइंड किया 4 आया, पी आर डिस्टेंस फाइंड किया स्क्वायर रूट 2। आप देखें इन तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं है, सारे डिफरेंट हैं। इट्स मीन ये क्या थे, स्केलिन ट्राइंगल थे। और अभी तो ये डिफरेंट है। अब इस पे ये भी प्रूव यहाँ पे इन्होंने करवाया है कि ये जो मैंने आपको लास्ट पे बताया, अभी थोड़ी देर पहले बताया, कि एक ट्राइंगल तब पॉसिबल होती है जब कोई सी 2 चीज़ों को ऐड करने से उसका आंसर थर्ड वाली साइड से बड़ा आ जाए, ठीक है। तो पी क्यू प्लस क्यू आर ऐड करते हैं तो स्क्वायर रूट 10 + 4 बनता है, जो इक्वल है स्क्वायर रूट 2 से। आप कैलकुलेटर पे ये वाला सेम लिखें, इसका आंसर लाएं, इसको लिखें, आंसर लाएं, तो चेक करें कि किन में से कौन सा बड़ा होगा। ऑब्वियसली ये वाला बड़ा होना है, तब हमें पता चले कि ये ट्राइंगल बना रहे हैं पॉइंट्स, लेकिन वो स्केलिन ट्राइंगल होगी, ठीक है।